अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फ़रहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SH रूफ़ वेजिटेबल्स में। फ्रेंड्स, आज हम वेजिटेबल से हट के एक ऐसे पौधे के मुतालिक आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं और इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं कि जिस पौधे के मुतालिक आप लोग अक्सर जो है वो ये ख्वाहिश करते हैं कि वो आपके घर में लाजमी तौर पे मौजूद हो और उसके ऊपर ढेरों फूल भी आएँ, ताकि आप लोग जो है वो उनकी खुशबू के साथ जो है वो अपने आप को खुश कर सको और मुअत्तर कर सको। तो फ्रेंड्स, उसी के मुतालिक आप दोस्तों के साथ जो है वो वीडियो बना के डिस्कस करने वाला हूँ। तो वो है जी मोतिया। मोतिया एक ऐसा पौधा है जो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में गुलाब के साथ साथ दूसरा सबसे ज़्यादा जो है वो अपने घरों में रखने की ख्वाहिश जो हम लोग रखते हैं वो मोतिया ही है। तो फ्रेंड, मोतिया की खुशबू आप लोगों को पता है वो बेहतरीन खुशबू होती है। खुशबू के एतबार से मोतिया की कोई भी जो है वो मुकाबला नहीं कर सकता। तो फ्रेंड, मोतिया में भी आप दोस्तों के साथ आज एक डिफरेंट मोतिया यानी अरेबिक मोतिया जिसको कहते हैं, तो उसके मुतालिक जो है वो अरबी मोतिया के मुतालिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, चलें इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ इसकी मुकम्मल तफसील बताऊँगा कि इसको लगाया कैसे जा सकता है, इसके मुतालिक जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो है हमने ख्याल करनी है, इसकी खाद कौन सी यूज़ होती है, इसके लिए जो है वो कौन कौन से टाइप का जो है वो गमला बेहतरीन होता है, किस मौसम में इसके ऊपर जो है वो फूल ज़्यादा आते हैं। सारी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन हाँ, अगर वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगे तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो है वो अरेबिक मोतिया और आम मोतिया की पहचान का फ़र्क क्या है। फ्रेंड्स, इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि अरेबिक मोतिये के पत्ते जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और इसके ऊपर फूल भी जो लगता है वो आम मोतिये से बड़े साइज़ का फूल होता है और इसकी खुशबू भी जो है वो आम मोतिये से काफ़ी ज़्यादा होती है और इसका फूल आम मोतिये की निस्बत 1-2 दिन एक्स्ट्रा जो है वो पौधे पे कायम रहता है। तो पहली बात तो पहचान होगी। अब ये उगता कैसे है, क्या ये बीज से उगता है या कटिंग से? तो फ्रेंड, इसको उगाने का सबसे इजी तरीका जो है ना वो कटिंग से ही है। अदरवाइज़ हो सकता है कोई ऐसी जगह कोई नर्सरी वाले कोई फार्मिंग करने वाले इसको उगाते हों बीज वगैरह से, लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना। मैंने हमेशा से इसकी जो है वो कटिंग ही लगती सुना है। तो फ्रेंड, सेकंड तरीका तो ये है कि इसको कटिंग के साथ हम उगा सकते हैं। और कटिंग लगाने का वक़्त कौन सा होता है, किस मौसम में हम लोग इसकी कटिंग आसानी से लगा सकते हैं? तो फ्रेंड, वो है जी, इसकी कटिंग लगाने के लिए सबसे बेहतरीन महीने जो साल में चुने जा सकते हैं वो हैं नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ये 3 महीने ऐसे हैं कि कटिंग लगाने के लिए मोतिये की सबसे बेस्ट गिने जाते हैं, क्योंकि इन 3 महीनों में इसकी जर्मिनेशन के चांसेस 90% से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हवा में नमी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और गर्मी भी जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, ठंडक बहुत ज़्यादा होती है और इसके पौधे की जड़ें निकलने में वक़्त कुछ ज़्यादा लगता है। तकरीबन 1 महीने से सवा महीना लग जाता है इसकी जड़ें निकलने में। तो उस सिलसिले में जो है ना वो इसी तरह की जर्मिनेशन जो है वो हो सकती है कि अगर मौसम में ठंडक भी काफ़ी ज़्यादा हो और साथ ही साथ नमी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो, तो ही ये जर्मिनेट करेगा। तो आप बड़े आराम से जो है वो इसकी जब भी लगाना चाहें तो कम से कम इतनी मोटी जो है वो शाख लाजमी लें जितनी ये है। ये आप देख सकते हैं, ये एक फिंगर से थोड़ी कम है। आप एक आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि आम जो लेड पेंसिल आती होती है उससे थोड़ी सी मोटी शाख इसकी होनी चाहिए और कम से कम जो है वो 6 से 7 इंच की आपने शाख लेके उसकी कटिंग लगानी है। उससे आगे फ्रेंड्स आते हैं कि इसको गमला कौन सा अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि किसी भी पौधे को आप लगाने के लिए मिट्टी का गमला ही इस्तेमाल करें, क्योंकि प्लास्टिक का गमला जो है वो कह लें कि गर्मी में तो चलें एडजस्ट कर जाता है, उसमें पानी वगैरह जो जल्दी नहीं ड्राई होता, लेकिन सर्दी में उसमें पानी बिल्कुल ही ड्राई नहीं होता। नतीजे के तौर पे कई कई दिन जो है वो पौधा उसी पानी वाले माहौल में रहता है और उसकी जड़ें गलने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेहतर है आप मिट्टी का गमला ही यूज़ करें। उसके अलावा फ्रेंड, इससे अगला जो है वो आप इसको कटिंग से लगाएं तो सबसे पहले इसकी कटिंग जो है वो किसी छोटे गमले या छोटा जो प्लास्टिक की थैली आती है उसमें लगाएं
और फिर 3 से 4 महीने के बाद जब इसकी जड़ें मुकम्मल तौर पे फैल जाएं, उस गमले के सुराखों में से या उस थैली के सुराखों में से बाहर निकलना शुरू हो जाएं, फिर आप इसको किसी बड़े गमले में शिफ्ट करें ताकि ये आपके पास जो है वो अच्छे तरीके से जर्मिनेशन हो जाए और उसकी जड़ें अच्छी मजबूत बन जाएं। इसका मौसम होता कौन सा है, किस मौसम में जो है ये खुश रहता है? तो फ्रेंड्स, इसका बेसिकली मौसम होता है कि ये गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा खुश रहता है, लेकिन ये शदीद गर्मी जैसे कि जून और जुलाई की गर्मी कह सकते हैं, मई जून जुलाई, इन 3 महीनों में जो है ये खैर मरता तो नहीं है, लेकिन इसमें यह फूल आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, इस पर फूल आने का वक्त जो है वो कह लें कि अप्रैल, मार्च और अप्रैल, ये 2 महीने, और मई के भी कह लें कि 15 मई तक, 20 मई तक इस पर फूल आने का टाइम होता है। उसके बाद इसके समझ लें अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने होते हैं इसके ऊपर जो है वो फूल आने के। अब ये माशाल्लाह अगस्त चल रहा है, तो देखें इसके ऊपर जो है कितने खूबसूरत फूल आना शुरू हो गए हैं और पत्ते भी कैसे लश ग्रीन होना शुरू हो गए हैं। तो ये आपने याद रखना है लाजमी तौर पे। ये ना हो कि आप कह लें कि जून जुलाई में इस पे फूल ना आने की वजह से परेशान हो जाएं और इसको खादों पे खादें देना शुरू कर दें। हाँ, खादों से याद आया कि इसको खाद कैसी चाहिए। तो फ्रेंड, इसको खाद जो है वो आप कह लें कि गोबर की खाद भी दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, और साल में एक आध बार आप इसको जो है वो NPK भी लाजमी दिया करें। इससे इसके ऊपर फूल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने लाजमी जहन में रखनी है, जब भी आपने इसके ऊपर खाद डालनी है तो आपने लाजमी तौर पे जो है इसको पहले गोडी ज़रूर करनी है। गोडी करने के बाद आपने कोई भी खाद डालें, चाहे केमिकल खाद डालें चाहे ऑर्गेनिक खाद डालें, तो आपने गोडी करके फिर ही इसके अंदर खाद डालनी है। और फिर इसको कोशिश करनी है कि अच्छा सा पानी दे के ना, तो पूरा पौधा एंड तक जो है वो, जो गमले के नीचे सुराख होता है उस सुराख तक जो है ना वो पानी ट्रांसफ़र करना है, आपने इतना पानी डालना है। और फ्रेंड्स, हम लोग खाद किस तरीके से जो है दे सकते हैं अपने पौधे को, इसके मुतल्लिक भी अपने चैनल के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो अपलोड की हुई है। उस वीडियो के अंदर आपको बताया गया है कि किस तरह हम अपने पौधे को 80 से 90% तक खाद एब्जॉर्ब करने पे मजबूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। आई बटन के ऊपर उसका लिंक भी मैंने लगा दिया है, वीडियो के ऊपर राइट साइड पे चल रहा होगा, आप लाजमी उस वीडियो को देखिएगा। इंशाल्लाह वहाँ से भी आपको बड़ी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी हर किस्म के पौधे के लिए। इसका डोरमेंसी पीरियड कौन सा होता है, किस मौसम में जो है ये कह लें कि डोरमेंसी में जाता है, तो वो है फ्रेंड्स वही मौसम जिस मौसम में इसकी जो है वो हम लोग कलम लगा सकते हैं, यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने इसका डोरमेंसी पीरियड होता है। और मार्च में, जब मार्च के 15 तारीख होती है, उसके बाद इसके ऊपर जो है वो नई शूट्स आना शुरू होती हैं और फिर इसके ऊपर नए पत्ते वगैरह आना शुरू होंगे। अदरवाइज़ दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने इसके अंदर जो है आप कुछ भी कर लें, इसके ऊपर ना तो नए पत्ते आएंगे, ना तो जो है इसके अंदर फूल वगैरह लगेंगे। हाँ, अगर आप इन 3 महीनों में इसको टेम्परेचर ज़्यादा कर दें, 24-25 से 30 के दरमियान, तो फिर लाजमी तौर पे ये आपके पास जो है वो नई कॉम्प्लें भी निकालेगा और फूल भी निकालेगा। तो लेकिन चूँकि हमारे इलाकों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये फूल निकाले या नए पत्ते वगैरह निकालना शुरू करे। इसलिए इस मौसम को डोरमेंसी पीरियड कहा जाता है, जब पौधा जो है वो रेस्ट मोड में होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो है इसके ऊपर अगर ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ों का आपने लाजमी ध्यान करना है कि जैसे ही इसके ऊपर कोई फूल लगता है और फूल लगने के बाद वो ब्राउन होना शुरू हो गया, तो आपने लाजमी तौर पे उस फूल को जो है वो ऐसे पकड़ना है और पिंच कर देना है। जब फूल ब्राउन होना शुरू हो जाए, यानी जलना शुरू हो जाए, तो आपने उस फूल को तोड़ देना है। आपने कोई भी ऐसा फूल पौधे के ऊपर नहीं रहने देना जो जला हुआ हो। इस तरह आपके पास जो है पौधे के ऊपर ढेरों फूल आने के चांसेस होंगे। आप पुराना फूल तोड़ देंगे, नया फूल आने का चांस बन जाएगा और नया फूल आपके पास जो है वो आ जाएगा इसके ऊपर। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो है ज़्यादा फूल लेने के लिए इसकी मार्च के अंदर प्रूनिंग लाजमी करनी है। अब प्रूनिंग क्या होती है? प्रूनिंग होती है, जैसे आपको समझाऊँ
ये देखें, ये एक शाख निकल रही है। आपने मार्च के अंदर जो है ना, ये शाख इस तरह इस पॉइंट से जो है ना वो तोड़ देनी है या काट देनी है किसी भी चीज़ से। जब आप इस पॉइंट से काटेंगे तो ये पत्ता जो है दोनों साइड पे, इन दोनों साइडों से जो है ना अलग अलग किस्म की ना ब्रांचें जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगी। एक ब्रांच की जगह 2 ब्रांचें जो है वो पौधे के टहनी में से निकलना शुरू हो जाएंगी। और ये दोनों ब्रांचों पे ज़ाहिरी बात है, जितनी ब्रांचेस ज़्यादा होंगी उतने इनके ऊपर फूल भी आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया इस पे ज़्यादा फूल लेने के 2 तरीके। और उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है आप दोस्तों को तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि आप दोस्तों के साथ इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो लाते रहें। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।